काश कोई स्विच होता, कोई बटन होता जिससे हम जो लगातार हमारे माइंड में थॉट्स चल रही हैं, विचार चल रहे हैं, उनको रोक पाते। कई लोगों को देखा है जो सोचते ही रहते हैं, उनका दिमाग एक मिनट भी शांति करके नहीं बैठता। जिन लोगों को हमेशा सोचने की आदत होती है वो कभी खुश नहीं हो सकते। ओवर थिंकिंग लीड्स टू नेगेटिव थॉट्स। जो ज्यादा सोचता है डेफिनेटली वो नेगेटिव सोचेगा, और जो नेगेटिव सोचेगा वो पॉजिटिव लाइफ जी ही नहीं सकता। उसकी जिंदगी नेगेटिविटी से भर जाएगी। अच्छी से अच्छी चीज में भी वो कुछ न कुछ नेगेटिव ढूंढ ही लेगा। एंड नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू ए पॉजिटिव लाइफ। अगर आपके माइंड में ही नेगेटिविटी है तो आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी आ सकती है, कैसे खुशियां आ सकती है? रिमेंबर वन थिंग, नेगेटिव थॉट्स ओनली हैव वन पर्पस, टू डिस्ट्रॉय यू। याद रखना एक बात, नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि आपकी खुशियों को, आपकी जिंदगी को तबाह कर दे। लोग जिंदगी में हर चीज सीखते हैं। बिजनेस कैसे करना है, ड्राइविंग कैसे करनी है, खाना कैसे बनाना है, बात कैसे करनी है, बट हाउ टू थिंक, कैसे सोचना है, इसकी ट्रेनिंग हम कभी नहीं लेते। हमारी जो माइंड की गाड़ी है, हमारा माइंड एक व्हीकल की तरह है, और उस व्हीकल में यदि ब्रेक नहीं होगी तो डेफिनेटली एक्सीडेंट तो होना ही होना है। कभी आपने सोचा कि आपके रिश्तों में, आपकी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, इतनी परेशानियां, इतने झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि आपको भी अपने माइंड पे, थॉट्स पे कंट्रोल नहीं, और सामने वाले को भी अपने माइंड और थॉट्स पे कंट्रोल नहीं। जब दो गाड़ियां आमने सामने से आ रही हो और दोनों के ब्रेक फेल हों तो क्या होगा? बस यही आपकी जिंदगी में हो रहा है। ना आपको अपने इमोशंस को, थॉट्स को, माइंड को कंट्रोल करना आता है, ना दूसरों को आता है। देन हाउ कैन वी लिव बेटर लाइफ विद दिस सिचुएशन? इफ यू रियलाइज्ड हाउ पावरफुल योर थॉट्स आर, यू वुड नेवर थिंक ए नेगेटिव थॉट। आपको पता ही नहीं है कि आपके विचारों में कितनी शक्ति है। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाए तो आप नेगेटिव सोचने का कभी सोच ही नहीं सकते। ऑल स्ट्रेस बिगिंस विद वन नेगेटिव थॉट। एक नेगेटिव थॉट आपकी 1000 चिंताओं का कारण बन जाती है। एवरी टाइम यू थिंक ए नेगेटिव थॉट, इट्स अ वन स्टेप इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आपकी हर एक नेगेटिव सोच आपकी जिंदगी को गलत दिशा में ले जाएगी, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आप करते हैं, और जो आप करते हैं वही आपको लाइफ में रिजल्ट मिलता है। यू कांट बी बोथ ऑसम एंड नेगेटिव, यू हैव टू चूज वन। या तो आप बहुत बेहतरीन जीवन जिएंगे या आप नेगेटिविटी से भरे रहेंगे। यदि आप खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, बेहतर जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि कुछ भी नहीं सोचना, और अपनी थॉट्स की एक लिमिट सेट करनी होगी कि एक ही विचार को इतनी देर सोच के मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ स्ट्रेस मिलेगा, सिर्फ एंजाइटी मिलेगी। अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स चलती रहती हैं तो वैसे तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है टर्न अ नेगेटिव थॉट इनटू अ प्रेयर। जो इंसान अपनी सोच को एक विश्वास से, प्रार्थना से भर लेता है, तो प्रार्थना उसे एक डिवाइन पावर देती है, एक ऐसी शक्ति देती है, एक ऐसा बिलीव देती है जिससे वो लाइफ की हर कंडीशन में बेहतर देख पाता है, हर चीज में पॉजिटिव देख पाता है। नेगेटिव माइंड तो प्रेयर करना ही नहीं चाहता, प्रार्थना करना ही नहीं चाहता। उसे लगता है कि सब बकवास है। क्या आपको याद है आपने लास्ट टाइम कब प्रेयर की थी, कब प्रे किया था? हम चीजों को ट्राई भी नहीं करते और हम पहले ही कह देते हैं कि बेकार है, कुछ नहीं होता। दुनिया के लाखों करोड़ों लोग जो प्रेयर्स करते हैं और उनकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो मैजिक हुआ है, एक बार आप ट्राई तो करो। एक बार आप ऑनेस्टी से, सच्चाई से उस चीज को करके तो देखो। यदि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं तो कितना अच्छा है, और अगर नहीं भी मिलते तो जो आपका बिलीव सिस्टम है, जैसी आपकी आज की जिंदगी है वो तो आप जी ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप थोड़े दिन प्रेयर करेंगे तो जैसी आपकी आज की जिंदगी है उसे आप जीना भूल जाएंगे। वो तो आपकी सारी जिंदगी का अभ्यास है, प्रैक्टिस है। आप ऐसे ही जीने वाले हैं। एक बार, सिर्फ एक बार, थोड़े दिन के लिए आप सच्चे दिल से प्रेयर करें और प्रेयर पे बिलीव करें। एक्चुअली में व्हाट इज प्रेयर? प्रेयर इज योर बिलीव, कि आप क्या मानते हैं जिंदगी को लेके, और जो आप मानते हैं
वो आपको जरूर मिलता है। दूसरा, यदि आप पॉजिटिविटी से भरना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को खुशियों से भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले नेगेटिव लोगों की बातों को सुनना छोड़ दें, क्योंकि जो आप बाहर सुनते हैं वो आपके भीतर जमा होने लगता है और वही सब आपके माइंड में घूमने लगता है और वही आपका कैरेक्टर बन जाता है। तो अपने भीतर नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव एनर्जी जाने ही मत दें। एक छोटी सी स्टोरी है, एक फ्रॉग, एक मेंढक एक पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करने लगा। तो उसके सर्किल में जितने भी उसके मेंढक फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि कभी ऐसा हुआ है क्या, आज तक कभी कोई मेंढक पेड़ पे नहीं चढ़ा। वो उस पे जोर जोर से चिल्लाने लगे, उससे टोकने लगे, उससे रोकने लगे, बहुत सारी बातें उससे कहने लगे, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर रहा था जो आज तक उन सब में से किसी ने नहीं किया था। सब उसे रोक रहे थे, टोक रहे थे, पर कमाल की बात यह हुई, वो मेंढक उस पेड़ पे चढ़ गया। आपको पता है वो मेंढक उस पेड़ पे कैसे चढ़ा? क्योंकि वो मेंढक बहरा था। जितने भी लोग उसको नेगेटिव बातें कह रहे थे, वो उसे सुन ही नहीं रहा था। उसे लग रहा था जितने भी मेंढक नीचे बैठे हैं, वो सब मुझे हिम्मत दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम कर सकते हो, तुम में वो पावर है, तुम पेड़ के ऊपर तक पहुंच सकते हो। बस उसी मेंढक की तरह नेगेटिव थॉट्स के लिए आप परमानेंटली बहरे बन जाओ। सुनो ही मत। जब नेगेटिव थॉट्स आपके भीतर जाएंगी ही नहीं, तो आपका माइंड नेगेटिव सोचेगा कैसे? तो अपने आप को पॉजिटिव ऑरा में रखें, पॉजिटिव लोगों से फ्रेंडशिप रखें, पॉजिटिव चीजों को देखें, सुने, तो आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाएगा और आपका माइंड पॉजिटिविटी और शांति और खुशियों से भर जाएगा। तीसरा, अपने माइंड को ऐसी ट्रेनिंग दें जो वो प्रेजेंट में रहे। उसको इतना फ्रीडम नहीं दे कि वो पास्ट एंड फ्यूचर में फ्लक्चुएट होता रहे। जितना ज्यादा आपका माइंड पास्ट में जाएगा और फ्यूचर के लिए सोचेगा, उतना आपका मन अशांत रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने माइंड को ट्रेनिंग ही नहीं देते। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया। उसने महात्मा से पूछा कि मेरा मन बहुत अशांत है, मुझे बहुत स्ट्रेस रहता है, चिंता रहती है, मेरा दिमाग सोचता ही रहता है। मुझे वो वजह बताएं, मुझे वो इंसान बताएं जो इन सब का कारण है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है? लोगों को यही लगता है कि किसी और की वजह से हमारे साथ ये सब हो रहा है। कई लोग तो कहते हैं कि हमारी खुशियों को नजर लग जाती है। हमारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें नजर लग जाती है। अगर ऐसे ही नजर लगने लगी तो हर कोई इंसान एक दूसरे को नजर लगाता फिरे, ऐसे तो कभी कोई सफल नहीं हो पाएगा। ऐसे तो जिंदगी में कोई आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। आपको दुनिया में सिवाय आपके कोई नजर नहीं लगा सकता। लोग कहते हैं कि उसने मेरे लिए ऐसा सोचा तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। नहीं, उसने क्या सोचा मैटर नहीं करता। उसने आपके लिए क्या सोचा, जब आपने ये सोचा वो चीज मैटर करती है। जब आप ये सोचते हैं कि दूसरे मेरे लिए ऐसा सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको आपकी नजर तो पक्की लग जाएगी। याद रख लें एक बात, आप जिंदगी में आपको आपके सिवा किसी की नजर नहीं लग सकती, आपकी ही नजर लगती है। तो संत ने भी उस व्यक्ति को जवाब दिया कि तेरा एक ही दुश्मन है। उस व्यक्ति को लगा कि मुझे पता लग जाए कि कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरे साथ ये सब कर रहा है, तो मैं उसे सबक सिखा दूं। तो उस संत ने कहा कि तेरा वो दुश्मन तू है। तू ही है जो अपनी तरक्की के, शांति के रास्ते के बीच में खड़ा हो गया है। तेरी सोच, तेरा माइंड, तेरे विचार, उन्हीं की वजह से जिंदगी में तेरी तरक्की रुकी हुई है। तुझे खुद को ही बदलना होगा, हमें ही बदलना होगा। यदि हम अपना बेहतर जीवन जीना चाहते हैं तो अपने माइंड को इतना फ्लक्चुएट मत करें, इतना उसको भटकने की आजादी नहीं दें, उसको प्रेजेंट में रहने की ट्रेनिंग दें। चौथा, एक बहुत इजी सॉल्यूशन है। वैसे तो रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, डिविनिटी आती है, जिससे आपकी लाइफ पीसफुल और ब्लिसफुल हो जाती है। पर यदि आपको ध्यान करना नहीं आता तो आप एक काम करना, जब भी आपको स्ट्रेस हो, बहुत ज्यादा चिंता हो, तो एक छोटा सा काम करना, गहरी लंबी सांस लेना, जितनी गहरी आप ले सके, और धीरे से उसे छोड़ना। धीरे से गहरी लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है।
5 से 10 मिनट भी यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको उसी टाइम उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका माइंड शांत हो जाएगा, आप खुद को काफी रिलैक्स्ड फील करेंगे। जब भी कोई चिंता हो, तनाव हो, तो एटलीस्ट 5 मिनट के लिए आप डीप ब्रीदिंग करना, क्योंकि ध्यान की सारी प्रक्रियाएं आपकी श्वास से जुड़ी हैं। संगीत का ज्ञान आपकी श्वास से जुड़ा है, योग आपकी श्वास से जुड़ा है, आपका जीवन आपकी श्वास से जुड़ा है। जब भी आप गहरी लंबी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उससे आपका माइंड भी स्टेबल होने लगता है, तो उससे आपके चक्रा भी बैलेंस होने लगते हैं। तो ये छोटी सी चीज आप कर सकते हैं, तो ये बहुत आसान सी चीज है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा। और 5वां, यदि आप हमेशा खुश और चिंता मुक्त रहना चाहते हैं तो एक बेसिक रूल बना दे जिंदगी का, फॉरगेट एंड फॉरगिव। जो चीजें आपके दिल को चोट पहुंचाती हैं उनको भूलना है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उन्हें माफ करना है। देखने में तो छोटी सी बात लगती है, करने में उतनी ही कठिन है। लोग कहते हैं कि कैसे भूल जाए, कैसे माफ कर दे। तो फिर रहो अशांत। यदि आपको इसी में अच्छा लग रहा है, इसी में मजा आ रहा है, तो फिर रहो अशांत, रहो दुखी। खुश रहना है तो उसके लिए खुद को बदलना ही होगा, आपको चीजों को भूलना ही होगा, आपको लोगों को माफ करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही होगा। यदि ये 5 चीजें कोई भी इंसान अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा तो कभी भी उसकी जिंदगी में दुख आ ही नहीं सकता, चिंता आ ही नहीं सकती। तो यदि आप भी खुश रहना चाहते हैं, अपनी जिंदगी के एक एक पल को खुशियों से जीना चाहते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में आप अप्लाई कीजिए और देखिए फिर कैसे मैजिक होता है। फिर देखना कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आपकी लाइफ टोटली बदल जाएगी। आप खुद को बेहतर महसूस कर पाएंगे, बेहतर जिंदगी जी पाएंगे।